आज की क्लास में ना बहुत छोटे छोटे अंग्रेजी वाक्यों की प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस जानते हो कब सबसे बढ़िया होती है? जब आप चीजों को सुनते हो, क्योंकि सुनने के प्रोसेस में ना आपका दिमाग बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा होता है। तो सिंपली सुन के भी अगर इस क्लास को आप खत्म करते हो ना पूरा, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। आंखों को बंद करके भी सुनते हो ना तो भी प्रैक्टिस हो जाएगी। छोटे छोटे वाक्य हैं, रोज के इस्तेमाल होने वाले वाक्य हैं, दिमाग लगाने वाली क्लास तो है नहीं। सिंपली आपको सुनना है और उसको अपने मन में रिपीट करना है, और ऐसे आप आसानी से प्रैक्टिस भी कर पाओगे, बोल भी पाओगे। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। बहुत बेसिक वाले वाक्य हैं। कलम से लिखो, राइट विथ अ पेन। अब यहां पर पेन जो है वो पेन की जगह पर पेंसिल हो सकता है, पेन की जगह पर स्केच पेन हो सकता है, क्रेयॉन हो सकता है, इंक पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप लिखने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कलम से लिखो। अगर कहना होता पेंसिल से लिखो तो कहते हैं राइट विथ अ पेंसिल, है ना। स्केच पेन से लिखो तो राइट विथ अ स्केच पेन। मार्कर से लिखो तो कहते हैं राइट विथ अ मार्कर। ठीक है, आगे बात समझ में कि कहां पर अपने को चेंज करना है। प्रोसेस जो है वो सेम रह रहा है, बस मोड जो है वो चेंज हो जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस साबुन का उपयोग ना करें या उस साबुन को इस्तेमाल ना करें। अरे उस साबुन को मत लो, है ना। बहुत ज्यादा आम अगर करना है, एकदम हमारे घर पे जो यूज होता है, अरे वो वाला साबुन मत लेना, वो वाला साबुन मत लो, ऐसे बात करते हैं हम लोग, है ना। तो क्या होगी अंग्रेजी इन सभी की जगह पर? सिंपल है, डोंट यूज दैट सोप। कभी भी किसी को किसी चीज के लिए अगर आप मना करना चाह रहे हो तो डोंट वर्ड का यूज जो है हमें करना पड़ता है। मतलब इंस्ट्रक्शन देकर के मना कर रहे हो तो ठीक है। तो डोंट यूज दैट सोप। यहां पर साबुन की जगह पर कुछ भी हो सकता है। कोई गिलास हो सकती है, कटोरी हो सकता है, शैम्पू हो सकता है, कंडीशनर हो सकता है, क्रीम हो सकता है, कोई ड्रेस हो सकती है, सॉक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर आप उसको यूज करने के लिए मना करना चाहते हो तो सिंपली डोंट यूज दैट लगाओगे। उसके बाद फिर आपको जो बोलना है, आप आगे जिस भी चीज के बारे में बोलना चाह रहे हो वो लगा देना। ठीक है। एक टैक्सी किराए पर ले, हायर अ टैक्सी। देखो हायर जो है ना वो काफी जगह पर यूज होता है। जैसे अभी किसी कंपनी में, जैसे मेरी कंपनी में मुझे कोई एम्प्लॉय अगर चाहिए तो मैं उसको हायर करूंगी। बेसिकली मतलब क्या होता है ये समझो कि आप किसी को पेमेंट कर रहे हो काम करने, खुद के लिए काम करने के लिए। ठीक है। तो अगर आप किसी टैक्सी को हायर कर रहे हो तो आप उसको पैसे दोगे ताकि वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। राइट। सेम एम्प्लॉय के साथ भी होता है कि आप एक बंदे को हायर कर रहे हो, उसको आप पैसे दे रहे हो ताकि वो आपके काम को समझे, आपके काम को अच्छे से करके दे। सिंपल। तो हायर जो है आप हर उस जगह पर यूज कर सकते हो जहां पर आप कोई चीज के लिए पैसे दे रहे हो। ठीक है। हायर अ टैक्सी, हायर अ बाइक, इस तरीके से आप इसको यूज कर। हायर अ कैमरामैन, है ना। आगे बढ़ते हैं। दूसरों की नकल ना करें, डोंट कॉपी अदर्स। दूसरों की नकल ना करें। देखो सिंपल सी बात है, ये लोग कहे गए हैं कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, दैट इज वेरी ट्रू। लेकिन मोरालिटी तो यही कहती है, मतलब मोरल जो वैल्यूज हैं हमारी, जो बचपन में हमारे एक किताब नहीं होती थी कि मोरल वैल्यूज के ऊपर जो किताब होती थी, वो ये होता था कि दूसरों को आइडलाइज करना, मतलब कि हाँ मुझे ना उनके जैसा बनना है, ये अलग चीज होती है। और उसको कॉपी कर लेना पूरी तरीके से, वो अलग चीज होती है ना। समझ रहे हो बात को? तो कॉपी कभी भी ओरिजिनल नहीं होता है। आ रही बात समझ में? वो कॉपी ही रह जाता है हमेशा। इसीलिए कहते हैं ना कि दूसरों की नकल ना करें, डोंट कॉपी अदर्स। ठीक है। वापस चले जाओ, गो बैक। वापस चले जाओ, गो बैक। भविष्य में ऐसा नहीं करना या ना करें, भविष्य में ऐसा न हो, है ना। दोनों देखो एक ही बात है, लेकिन बस तरीका बोलने का अलग है कि भविष्य में ऐसा ना हो और यह भविष्य में ऐसा ना करें, है ना। एक में तो आप सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि ऐसा मत करना, ऐसा नहीं करना, है ना। और दूसरी जगह पे आप सुझाव दे रहे हो कि देखना भविष्य में ऐसा ना हो, है ना। तो दोनों के लिए क्या कहेंगे? डोंट डू सो इन फ्यूचर, या फिर लेट दिस नॉट हैपन इन फ्यूचर। पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन। स्विच ऑन जो है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए यूज होता है, क्योंकि आप स्विच को ऑन करते हो तो वो चलता है, ऑफ करते हो तो वो बंद हो जाता है। ठीक है। तो स्विच ऑन स्विच ऑफ जो है उसके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए यूज होता है। मूड के लिए भी कई बार यूज होता है, मतलब आम इन जनरल जो बातचीत हम लोग करते हैं ना कि अरे आज मेरा मूड ऑफ है, लेट्स स्विच ऑन योर मूड, है ना। इस तरीके से जो है बहुत ही ले मैन टाइप हम लोग बातचीत करते हैं आम जिंदगी में, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हो।
अब यहाँ पे किसी को ग्रामेटिकली करेक्ट मत करते जाना कि हाँ ये स्विच ऑन तो है जो है ना वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए यूज होता है, तो आप यहाँ तो यूज करना ही करना, ये जरूरी है, बट वहां पे भी यूज हो जाता है ये, मतलब मैं बोल चाल की बात कर रही हूँ, ठीक है। चलो, जूते उतार लो, टेक ऑफ योर शूज, टेक ऑफ योर शूज। जूते पहन लो, पुट ऑन दी शूज। अब पुट ऑन जो है ना ये एक तरीके से यूज होता है जब भी आप कोई चीज को पहनते हो, या चाहे वो जूता हो चाहे वो कोई कपड़ा हो, है ना। पुट ऑन दी टी शर्ट, पुट ऑन दी शर्ट, पुट ऑन योर शूज, है ना, इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलते हैं, लेट्स गो। चलो चलते हैं, लेट्स गो। गिलास रसोई में रख दो, कीप द ग्लास इन द किचन, कीप द ग्लास इन द किचन। देखो, रख दो जो है वो एक इंस्ट्रक्शन है जिसके लिए कीप वर्ड का यूज हो रहा है। अब इसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, जैसे मान लो दूध फ्रिज में लगाना है, फ्रिज में रखना है, ठीक है, तो कीप द मिल्क पॉट इन द फ्रिज कह सकते हो। तो कीप यहाँ पर यूज हुआ, जहां पर भी रखने की बात आएगी वहां पर कीप का यूज होगा, उसके आगे पीछे आप जो भी लगाओगे वो उसको रखने की बात हो जाएगी वहां पर, ठीक है। मुझे पानी दो, गिव मी वाटर, मुझे पानी दो, गिव मी वाटर। बत्ती जला दो, स्विच ऑन दी लाइट, बत्ती जला दो, स्विच ऑन दी लाइट। जरा यहां आना, जस्ट कम ह्योर, जरा यहां आना, जस्ट कम ह्योर। एक बार यहां आना, जस्ट कम ह्योर वंस, वंस लगा देंगे तो एक बार के लिए काम हो जाएगा। अंदर जाओ, गो इनसाइड, अंदर जाओ, गो इनसाइड। कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। अपने जूते के फीते बांध लो, है ना, जो लेसेस होते हैं ना जूते में, फीते हिंदी में और लेसेस अंग्रेजी में, ठीक है। तो टाइटन योर शू लेसेस, टाइटन योर शू लेसेस, या टाई योर शू लेसेस, टाई का भी यूज कर सकते हैं, टाई का मतलब ही बांधना होता है, ठीक है। पीछे देखो, लुक बैक। आप कृपया उसे फिर से दोहरा सकते हैं, कुड यू प्लीज रिपीट दैट, या कुड यू रिपीट दैट प्लीज। आगे पीछे प्लीज कहीं पर भी लगाओ, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तुम क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक। क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं, आर यू कमिंग विथ मी, क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं, आर यू कमिंग विथ मी। क्या आपको चाहते हैं, डू यू वॉन्ट समथिंग, क्या आपको चाहते हैं, डू यू वॉन्ट समथिंग। आप कितने समय तक रुकेंगे, हाउ लॉन्ग आर यू स्टेइंग, आप कितने समय तक रुकेंगे, हाउ लॉन्ग आर यू स्टेइंग। मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं, आई एम फीलिंग मच बेटर, मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं, आई एम फीलिंग मच बेटर। मुझे एक कप कॉफी चाहिए प्लीज, आई वुड लाइक अ कप ऑफ कॉफी प्लीज, मुझे एक कप कॉफी चाहिए प्लीज, आई वुड लाइक अ कप ऑफ कॉफी प्लीज। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, या वो मेरी पक्की दोस्त है, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। यहां बहुत सारे लोग हैं, देयर आर टू मैनी पीपल हियर, यहां बहुत सारे लोग हैं, देयर आर टू मैनी पीपल हियर। जैसे भीड़ होती है ना, मूवीज वगैरह भी सब देखने जा रहे हैं ना, बढ़िया वाली मूवी आई है, तो वहां पर क्या होता है, थिएटर में आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, भीड़ मिलती है ना, तो क्या कहते हैं हम लोग कि अरे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा लोग हैं, नहीं, तो देयर आर टू मैनी पीपल हियर। वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, दे लाइक ईच अदर, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, दे लाइक ईच अदर। वह किस बारे में बात कर रहा है, व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट, वह किस बारे में बात कर रहा है, व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट। क्या हो रहा है, अगर समस्या के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं तो व्हाट्स गोइंग ऑन, या व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स द प्रॉब्लम, ठीक है। व्हाट्स द प्रॉब्लम जो है, जब आप किसी समस्या को आप पॉइंट आउट कर रहे हो तो यूज करना। व्हाट्स गोइंग ऑन, ये कोई चिल वाला माहौल है जहां पे दोस्त यार बैठे हुए हैं या बहुत दिन बाद कोई मिल रहे हैं, वहां पर करना इस्तेमाल। और कहीं पर अगर कुछ दिख रहा है, भीड़ भीड़ खड़ी है, कुछ हुआ है, तो आप वहां पर व्हाट्स हैपनिंग का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक वाक्य में मैंने आपको 3 वाक्य करा दिए, क्लियर, सिचुएशन के हिसाब से यूज करना, ठीक है। आज की तिथि क्या है, व्हाट इज द डेट टुडे, व्हाट इज द डेट टुडे। अब दिन पूछना होता आज कौन सा दिन है भैया, है ना, तो व्हाट इज द डे टुडे, डेट की जगह पर डे आ जाएगा। तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आप अधीर हैं, यू आर इम्पेशेंट, ऐसे कहते हैं ना कि तुमको जरा सब्र नहीं है, एक जरा सब्र नहीं है तुम्हारे अंदर, थोड़ा सा भी सब्र नहीं कर सकते हो,
तो उस व्यक्ति को इम्पेशेंट कहा जाता है, जो किसी चीज के लिए रुकना नहीं चाहता, नहीं चाहिए चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए, ऐसे वाला इंसान वो इम्पेशेंट होता है। तो हिंदी में अधीर कहते हैं उस इंसान को जिसमें धीर नहीं है। धीर मतलब धैर्य रखने वाला इंसान, और धैर्य जो नहीं रखता है वो अधीर होता है। ठीक है, तो यू आर इम्पेशेंट। आपका मिजाज खराब है, यू आर इन अ बैड मूड। आपका मिजाज खराब है, यू आर इन अ बैड मूड। तुम हमेशा सही होते हो, यू आर ऑलवेज राइट। तुम थके हुए लग रहे हो, यू लुक टायर्ड, यू लुक टायर्ड। वह कहाँ है, वेयर इज ही का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब क्लियर है किसी पुरुष के बारे में बात हो रही है। महिला के बारे में बात हो रही होती तो वेयर इज शी का इस्तेमाल करते। क्या तुम इसके बारे में बात करना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, डू यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट। अब मैं अभी बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। मैं अभी बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। मैं पूरे दिन बुरे मूड में था या मैं पूरे दिन बुरे मूड में रहा, आई वॉज इन अ बैड मूड ऑल डे या ऑल डे लॉन्ग। लॉन्ग भी लगा सकते हो उसके बाद में। मैं आज बहुत डाउन महसूस कर रहा हूं, आई एम फीलिंग वेरी डाउन टूडे। आपकी यात्रा कैसी थी, हाउ वॉज योर जर्नी। यह एक कठिन दिन रहा, इट्स बीन अ डिफिकल्ट डे। उसने उसे बहुत नाराज किया, ही मेड हर वेरी एंग्री, ही मेड हर वेरी एंग्री। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री। बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, यूज योर ब्रेन, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, यूज योर ब्रेन। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम, मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। और इसी वादे के साथ मैं भी आपसे बोलती हूँ, कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। तो क्लास कैसी लगी फटाफट से कमेंट करके बताओ। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है। आपके लाइक और शेयर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो मेरी मोटिवेशन को हाई रखने के लिए, ताकि मैं रोज आके आपकी क्लास ले सकूं, आपको क्लास को लाइक और शेयर तो करना ही बनता है ना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके आगे की क्लासेस आपको मिले, इसके लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। हमारी ऐप है सनरीति इंग्लिश अकेडमी के ही नाम से। अब वहां पर आपको स्पोकन इंग्लिश की कोर्स मिल जाती है, राइटिंग की कोर्स मिलती है, ग्रामर की, रीडिंग की कोर्स मिलती है और ई बुक्स मिलते हैं, फ्री वाले कोर्सेज में मिलते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां से हमारी ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करें और नाम नंबर ईमेल आईडी डाल करके आप फ्री और पेड दोनों कोर्सेज वहां पर कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा वैसी। ठीक है, इसके अलावा कोई दिक्कत अगर आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप बता सकते हैं या जानकारी ले सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके कि मुझे ये वाली कोर्स करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ या कैसे कर सकती हूँ। इसके अलावा हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप यहाँ से भी इन्हें ले सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा, टेलीग्राम का चैनल हमारा ज्वाइन करना ना भूलें और फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, वहां पर भी क्लासेस आती रहती हैं। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल वाली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू सनरीति इंग्लिश अकेडमी।